इसी देश के अंदर जब वो सत्ताधारी सरकारें मना रही हैं 75 साल के आजादी के, इसी देश के अंदर उसी दौरान मटके से छू लेने पर, पानी के मटके को छू लेने पर इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। मूछ रखने पर हत्या होती है, घोड़े पर बैठने पे हत्या होती है, अच्छे कपड़े पहनने पे हत्या होती है, इसी देश के अंदर साथियों। और यही नहीं कि महाराष्ट्र में नहीं होती है। याद करिए 2006 खैरलांजी गांव, जिसमें किस तरह से हमारी बहनों के साथ में उनका मर्डर भी हुआ और उन्हें कपड़े से उतार के पूरे गांव में घुमाया गया था। क्या भूल गए आप लोग? क्या भूल गए आप लोग? ऐसे डेली पूरे देश के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूं। 2 महीने पहले वहां 2 दलित बहनों के साथ बलात्कार हुआ। उनको घर से खींच ले गए, दिन में खींच लेकर के उनके साथ में कई लोगों ने बलात्कार किया, मार के टांग दिया पे उनके साथ। ये घटना एक नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर रीवा की घटना है। रीवा में माया साकेत एक दलित बिरादरी की बच्ची थी, उसके साथ में बलात्कार होता है, मार के पेड़ पे टांग देते हैं। उसी रीवा के अंदर एक परिवार कुर्सी पे बैठा हुआ था, लेकिन वो सामंतवादी लोगों ने उनको पसंद नहीं आया कि ये दलित परिवार कुर्सी पर कैसे बैठा हुआ है। 3 लोगों की हत्या उसी दिन रात में कर दी गई साथियों। और यही नहीं, एक दलित मजदूर अगर मजदूरी मांगता है तो उसके हाथ काट लिए जाते हैं इसी देश के अंदर साथियों। ये धरती हमारी है, जननी हमारी है, जल जंगल जमीन हमारा है, उसके बावजूद भी हमारे लोग इस देश में गुलाम बनाए गए हैं साथियों। ये देश में गुलाम बनाए गए हैं, ये कब तक हम गुलामी सहेंगे? ये वक्त आ गया है, ये आने वाले चुनाव के अंदर ये नीला झंडा, हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में महाराष्ट्र के अंदर दिखना चाहिए साथियों। तब जाकर के कहीं हम लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश के अंदर ये तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, तमाम पार्टियां। क्या आप भी जानते हैं कि तमाम पार्टियों के बीच में कोई ऐसी एक भी पार्टी है जो बाबा साहब के संविधान से प्यार करती हो? कोई ऐसी एक भी पार्टी है जिस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों और बहुजनों के हक के अधिकार की लड़ाई लड़ती हो? कोई पार्टी है तो आप मुझे बताइए साथियों। लेकिन आपकी एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। एकमात्र नेता हमारी राष्ट्रीय नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हर वक्त इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, गरीबों और बहुजनों के हक अधिकार के लिए चिंतित रहती हैं। अगर किसी बेटे के साथ बलात्कार होता है, मैं बहन जी से बोलता हूं कि बहन जी एक घटना घट गई, इस प्रदेश में घटना घटी है, बहन जी दुखी होती है। अभी हाल के अंदर आप दिवाली मना रहे थे, दिवाली की सुबह मध्य प्रदेश के अंदर दमोह जिला पड़ता है, देवरान के अंदर 3 दलितों को गोली मारी गई, पूरे घर को गोली मारी गई। कई लोग डर के मारे भाग के बचा लिए अपनी जान, 3-4 लोग, 3 लोगों को वहीं पे मार दिया। उसके बाद मारने वालों ने उन लाशों की नब्ज को टटोला कि अगर कहीं नब्ज चल तो नहीं रही है। देखा नब्ज चल रही है तो बड़े बड़े पत्थरों से उनके सर को कुचल दिया गया। ये अत्याचार कब तक सहोगे? ये कब तक अत्याचार सहोगे? अगर हम आप बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके पास बड़े बड़े बंगले हो सकता है आप एसी वाले मकान में रहते हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आज उस के साथ में अत्याचार इस देश के अंदर हो रहा है, गांव के अंदर हो रहा है, बिरज के अंदर हो रहा है, धारी में हो रहा है। उन सबको बचाने की जिम्मेवारी भी आप सबकी है और हम सबकी साथ में, हम सबकी है। और इसलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा भी था कि जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी मूंछों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठना देखना पसंद नहीं करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट में लड़ने का काम करेंगे? बताइए मुझे। नहीं करेंगे। तभी माननीय श्री कांशीराम साहब ने बोला कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। इसीलिए साथियों, इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जब कहीं भी मैं जाता हूं, किसी एट्रोसिटी वाले घर में जाता हूं, तो वो लोग जैसे सुनते हैं कि बीएसपी के लोग आ गए, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आ गया, बीएसपी के नुमाइंदे आ गए, तो उनके परिवार के लोग भरी भरी आंखों से हम सबको देख करके रोते हैं
और उनके अंदर एक आशा होती है, काश मेरी बहन जिस देश की गद्दी पे होती, काश मेरी बहन जिस देश की गद्दी पे होती तो मेरी बेटी जिंदा होती, मेरा बेटा आज जिंदा होता। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि मेरी बहू बेटियों के साथ में कोई जबरदस्ती करता या उनको मौत के घाट में उतार देता साथियों। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में इस देश के अंदर केंद्र में बैठी सरकार हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है, हमारे संविधान को बदलना चाहती है। ऐसे नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला। पार्लियामेंट के अंदर ताकत चाहिए। अगर आपकी ताकत पार्लियामेंट में नहीं है तो आप रोड कितना कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला साथियों। और आप ये अच्छी तरह से बात जानते हैं, और ये बात आप इसलिए भी जानते हैं कि कर्म भूमि बाबा साहब की है, और बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता ही सबसे बड़ी पावर होती है। कहा है कि नहीं कहा है? हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, और ये वक्त आ गया है कि आने वाले चुनाव में उन तमाम पार्टियों को धता पता करके जो लोग आपको बांटने का काम करते हैं, बाबा साहब ने तो कहा था एजुकेट, एजिटेट और यूनाइट योरसेल्फ। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? ये 3 मंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक बच्चा जानता है। ये 3 मंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल का बच्चा भी जानता है, एजुकेट, एजिटेट और यूनाइट योरसेल्फ। और यूनाइट योरसेल्फ की बात तो यहां पर नहीं दिखाई पड़ती है। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एजुकेट है, एजुकेशन नंबर 1 की है और एजुटेशन भी नंबर 1 का है। लेकिन बात जब यूनिटेशन की आती है, यूनिफिकेशन की आती है, तो ये बात यहीं पर टूट जाती है। हमारा वोट पड़ जाता है, कहीं इधर गया कहीं उधर गया, सत्ता में कभी नहीं आ पाते। इसलिए इस बार आप कसम खाइए बाबा साहब के सपनों को और बाबा साहब के संविधान को और अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए ये नीला झंडा, नीला हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में महाराष्ट्र में दिखना चाहिए साथियों। तब जा करके हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, तब जा करके आने वाली जनरेशन को इस देश के अंदर मान और सम्मान दिला पाएंगे साथियों। इसलिए तमाम मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही बात करने, अपील करने के लिए आया हूं कि अब कोई भी आपको बहकाने का काम करे तो आपको बहकना नहीं है। इस बार पूरी ताकत के साथ में नीला झंडा ही हमारा मान सम्मान है और हाथी का चुनाव हमारा अभिमान है साथियों।